राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। केंद्रीय जांच ब्यूरो का अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसते हुए आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए उन्हें आज तलब किया गया है। तो वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम केजरीवाल से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ सकता हो। तो आज कानून की प्रक्रिया पूरी होगी। जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, सीबीआई, ईडी इत्यादि, ये प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। ये भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते हैं, ये तथ्यों के आधार पर काम करते हैं। और जहां तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट ने, मनीष सिसोदिया ने बनाया दिल्ली में, हमने देखा है कि ये शराब नीति एक भ्रष्ट तंत्र का अड्डा था। भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया है ये जनता जानती है। अब स्वाभाविक है, एक सर्वांगीण अप्रोच के साथ सीबीआई और जांच एजेंसी आगे बढ़ती है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या केवल मनीष सिसोदिया ने ही ये एक्साइज पॉलिसी बनाया या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था। जो दिल्ली एक्साइज स्कैम, जो शराब नीति बनाई गई और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पीछे सरगना कौन है, यह सीबीआई और जांच एजेंसीज इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। और बहुत कुछ तथ्य आज जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या ये हकीकत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कबूला है कि ये जो 2021 में मार्च के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें कहा गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर में हुआ। तो स्वाभाविक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दिया गया है तो पूछताछ तो होगी। ये जो शराब का स्कैम हुआ है दिल्ली में, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये तथ्यों के आधार पर जरूर सीबीआई सामने लाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने डे वन से, प्रथम दिन से ही कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल जी पे दागे थे। हम बार बार 6 सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दे रहे। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसको शराब पॉलिसी कहते हैं, शराब नीति कहते हैं, इस शराब नीति को आपके घर पे लागू किया गया। आपके कहने पर कैबिनेट ने इसे पारित किया। 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा। क्या कारण रहा कि जिसको आप कह रहे थे कि लाभ होगा, उसी पॉलिसी को आपको वापस लेना पड़ा? नंबर 1 प्रश्न। इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आपके घर पर बनी थी और क्या दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, ये जो शराब नीति थी, इसकी कॉपी सेक्रेटरी को आपके घर पर दिया गया था? ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेका देने का काम किया। ये गैर कानूनी था। आपने किया या नहीं किया? किया तो क्यों किया? तीसरा, क्या ये हकीकत नहीं है जो ठेकेदार थे उनका जो कमीशन होता है शराब बेचकर, उस कमीशन को 2% से 12% बढ़ाने का काम किया और 6% कमीशन आपने ब्लैक मनी के रूप में पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी में लिया? क्या यह हकीकत नहीं है कि शराब नीति बनने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में एक्साइज कमिश्नर भी थे? उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ये कानून सम्मत होगा, कानून के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी इस प्रकार से बननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था जो इन रिकमेंडेशंस को ताक पे रख दिया गया, इन सुझावों को ताक पे रख दिया गया और आपने अपने मन मुताबिक नई शराब नीति बनाई? किसके फायदे के? 5वां प्रश्न, क्या ये हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने मित्रों का, उनका आपने माफ किया? क्या कारण था? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र सर्वप्रथम
वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम